नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नक्षत्र मार्ग में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं हमारे दैनिक पंचांग एवं दैनिक राशिफल की। आज 20 जून 2026 को जो आपको तिथि देखने को मिलेगी वह षष्ठी देखने को मिलेगी। षष्ठी जिसको नंदा तिथि भी कहा जाता है, जिसके स्वामी सूर्य हैं। बात करें नक्षत्र की तो हमें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देखने को मिलेगा, जिसके स्वामी शुक्र हैं। आज का अगर वार रहेगा तो वह शनिवार रहेगा। अभिजित काल जो सभी चीजों के लिए शुभ है वह 12:02 से 12:56 तक रहेगा। राहु काल जो वर्जित है शुभ कार्यों के लिए सुबह 9:06 से 10:47 तक रहेगा। प्रदोष काल जो सभी कार्यों के लिए शुभ है शाम 7:15 से रात 9:20 तक रहेगा। बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल की, जिसमें हम बात करेंगे हमारी राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि जिसके स्वामी मंगल है। तिथि के साथ इनके संबंध मित्रवत एवं नक्षत्र के साथ संबंध शत्रुवत है। बात कर लेते हैं मेष राशि के जो स्वामी है वह लाभ भाव में स्वराशि में पदस्थ हैं और तिथि के स्वामी इनके मित्र होकर अपनी तटस्थ मित्र लेकिन इनकी शत्रु राशि में लग्न में बैठे हुए बुध के साथ युति कर रहे हैं। नक्षत्र की बात की जाए तो इनका शत्रु होकर इनकी मित्र राशि में और स्वयं की शत्रु राशि में गुरु के साथ द्रव्य भाव में बैठे हुए हैं। सभी योगों को देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए दिन जो है कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छा है। कोई समस्या पुरानी जो कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई थी उससे आपको निजात मिलेगी, तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर कार्य क्षेत्र पर समय से जाएं और डिसिप्लिन में रहें। हम बात करते हैं यहाँ पर आपके हेल्थ के दृष्टिकोण से। अगर हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन जो है वह यहाँ पर थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र की चिंताएं आपको सता सकती हैं और उन चिंताओं की वजह से थोड़ा सा आपका हेल्थ बिगड़ सकता है। हालांकि वह चिंता जो होगी वह निरर्थक होगी, बेसलेस चिंता आप करेंगे, इस कारण आपका स्वास्थ्य खराब होगा। बाकी सभी बिंदुओं से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं यहाँ पार्टनर वाइज, तो पार्टनर वाइज दिन बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर कोई समस्या पार्टनर के दृष्टिकोण से हमें नजर नहीं आ रही है। और हम अगर आप बात करें आपके द्रव्य के दृष्टिकोण से, तो द्रव्य के दृष्टिकोण से यहाँ पर कुछ समस्याएं नजर आ रही हैं। यहाँ पर कुछ सपोर्ट द्रव्य भाव का कम हो गया है और कुछ ऊंच नीच, कुछ धन आदि का नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो अपनी अचल संपत्तियों पर ज्यादा ध्यान दें, मतलब ठोस लैंड है आपका, कोई प्रॉपर्टी है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो चल धन है उसको कोई नुकसान खास नहीं होगा। हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं। अगर तिथि के साथ इनके संबंध देखे जाएं तो शत्रुवत और नक्षत्र के साथ संबंध सापेक्ष है, इसलिए क्योंकि नक्षत्र स्वयं इनका है। हम बात करते हैं शुक्र जो है राशि स्वामी, वह अपनी शत्रु राशि में गुरु के साथ युति कर द्रव्य भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य जो है इनके शत्रु होकर लग्न में बुध के साथ युति कर रहे हैं अपनी तटस्थ मित्र लेकिन इनकी मित्र राशि में। सभी योगों को देखा जाए तो आपके लिए कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन जो है वह अच्छा रहेगा। कोई चिंता कार्य क्षेत्र की नहीं रहेगी। स्मूथली कार्य क्षेत्र में आप कार्य करेंगे। दिन का सबसे अच्छा समय आपका मान लीजिए कार्य क्षेत्र में गुजरेगा। उसके बाद आपकी हेल्थ की बात की जाए, हेल्थ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर समस्या नजर नहीं आ रही है। हेल्थ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के दृष्टिकोण से। यहाँ पर कुछ समस्याएं नजर आ रही हैं और तनाव, मानसिक चिंता, पार्टनर की हेल्थ खराब होना, पार्टनर के प्रोफेशन में उनको परेशानियां आना, पार्टनर की तरफ से धन आदि का नुकसान होना, यह सभी समस्याएं आपको पार्टनर के दृष्टिकोण से आज के दिन आएंगी। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर द्रव्य के दृष्टिकोण से, तो द्रव्य के दृष्टिकोण से इनका दिन जो है वह अच्छा नहीं है। यहाँ पर राशि के स्वामी अपनी शत्रु राशि में गुरु के साथ युति कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु आपके धन आदि के स्रोतों पर
पूर्ण विराम लगाने का प्रयास करेंगे और आपको धन आदि से थोड़ा सा पीड़ित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर शुक्र के पास कारकत्व है धन का तो गुरु के पास उससे डबल कारकत्व धन का है। तो यहाँ पर धन आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। सभी स्रोतों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ी अधिक मेहनत आपको धन आदि में कमाने के लिए करनी पड़ सकती है। अगर कोई धार्मिक कार्य में दान आदि आप करते हैं तो राहत अवश्य मिलेगी। हम बात करते हैं यहाँ पर मिथुन राशि की। राशि चक्र की तीसरी राशि है जिसके स्वामी बुध हैं। तिथि के साधन के संबंध देखे जाए तो तटस्थ मित्रता के हैं और नक्षत्र के साधन के संबंध मित्रता के हैं। हम बात कर लेते हैं राशि के स्वामी बुध सूर्य के साथ, मतलब जो तिथि के स्वामी हैं उनके साथ युति कर रहे हैं, स्वराशि में लग्न में बैठे हुए हैं। नक्षत्र के स्वामी द्रव्य भाव में, इनकी शत्रु राशि में और स्वयं की भी शत्रु राशि में गुरु के साथ युति कर रहे हैं। अब सभी योगों को मिलाकर देखा जाए तो सबसे पहले कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी, पुरानी समस्याओं से भी निजात मिलेगा। हम देखें पार्टनर के दृष्टिकोण से तो पार्टनर के दृष्टिकोण से समस्याएं बनी रहेंगी। यहाँ पर आपका पार्टनर नैतिक मूल्यों पर आपके खिलाफ होगा, सोच विचार में अलगाव आएगा, कुछ वाद विवाद भी होगा, कुछ बहस भी हो सकती है, कम्युनिकेशन की कमी होगी और ईगो रिलेटेड इश्यूज बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पार्टनर रिलेटेड दिन सावधानी पूर्वक गुजारने की आवश्यकता है। बात करी जाए आपके स्वास्थ्य की, अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की कोई समस्या यहाँ पर मेजर नजर नहीं आ रही है। हम बात करते हैं आपके द्रव्य के दृष्टिकोण से। द्रव्य के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऊंच नीच, उतार चढ़ाव आपके धन आदि के स्रोतों में होगा और कुछ चिंताएं धन आदि के स्रोत की बनी रहेंगी। हालांकि धन आना बंद नहीं होगा और आपको किसी अपोजिट जेंडर से धन में सहायता भी प्राप्त हो सकती है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। और धन आदि का थोड़ा सा समय अभी ठीक नहीं है, उस पर भी ध्यान रखें। हम बात करते हैं हमारी राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा है, तिथि के साथ संबंध उनके मित्रवत है, नक्षत्र के साथ संबंध शत्रुवत है। अब देख लेते हैं राशि के स्वामी स्वयं पराक्रम भाव में अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं। तिथि के स्वामी मित्रता कर कर अपनी तटस्थ मित्र राशि में बुध के साथ युति कर रहे हैं, लग्न में हैं। और नक्षत्र के स्वामी उन्हीं की राशि में, मतलब कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं, गुरु के साथ युति कर रहे हैं उनकी शत्रु की राशि। अब सभी योगों को मिलाकर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन चिंताजनक हो सकता है। यहाँ पर कुछ समस्याएं कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आ सकती हैं। खासकर जो समस्या होगी वह धन आदि से रिलेटेड होगी, कार्य क्षेत्र से जुड़े धन से रिलेटेड समस्या आपको आएगी। हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो दिन चिंताजनक हो सकता है। यहाँ पर आपको पुरानी बीमारियां वापस निकलकर ट्रिगर कर सकती हैं, कोई पुरानी बीमारी वापस से आपको परेशान कर सकती है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम बात करते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के दृष्टिकोण से। अगर पार्टनर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर दिन अच्छा है, प्रेम संबंध बने रहेंगे, पार्टनर से सपोर्ट मिलता रहेगा। पार्टनर के दृष्टिकोण से चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम बात कर लेते हैं आपके द्रव्य के दृष्टिकोण से। अगर द्रव्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होगी। शुक्र जो अनिष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं वह खुद कर्क राशि में, इसलिए वह विफल रहेंगे और यहाँ पर धन आदि का कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। धन आदि के स्रोत खुले रहेंगे और आपके जो बुजुर्ग हैं उनसे धन लाभ आपको होगा, या आपसे जो सीनियर लोग हैं उनसे धन आदि की प्राप्ति आपको होगी। हम बात करते हैं हमारे राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि की। सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य हैं, तिथि के साथ इनके संबंध स्वायत्त वाले हैं क्योंकि इन्हीं की तिथि है। नक्षत्र की बात की जाए तो शत्रुवत संबंध है। राशि के स्वामी सूर्य अपनी तटस्थ मित्र राशि के साथ बुध की राशि में बैठे हैं, बुध के साथ युति कर रहे हैं, लग्न में बैठे हुए हैं। नक्षत्र की बात की जाए तो इनके साथ शत्रुवत होकर अपनी शत्रु राशि में, लेकिन सूर्य की मित्र राशि में गुरु के साथ युति कर रहा है द्रव्य के भाव में। सभी योगों को जोड़ा जाए तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन चिंताजनक हो सकता है, तनाव कार्य क्षेत्र में बना रहेगा। तो सिर्फ आज के दिन के लिए ऐसा है, तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अपने आप को ऐसा लूज आउट कर चले कि आज जो बुरा हो रहा है सिर्फ आज के लिए है,
उससे डिसअपॉइंट ना हो। हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की तरफ से भी थोड़ी चिंताएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जैसे मेजरली आपके पैरों में आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स कुछ हो सकती हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, घुटनों की समस्या हो सकती है, श्वास संबंधी कोई समस्या हो सकती है, आपकी लेफ्ट आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य समस्याएं कुछ सामने आ रही हैं, तो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम बात करते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के दृष्टिकोण से। पार्टनर के दृष्टिकोण से दिन काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर कोई भी प्रेम संबंधी समस्या या कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या पार्टनर से रिलेटेड नहीं आएगी, प्रेम संबंध बने रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा पार्टनर का, और आपको सपोर्ट मिलता रहेगा पार्टनर से। हम बात करते हैं आपके द्रव्य भाव की। द्रव्य भाव की बात करें तो शुक्र गुरु की युति देखने के बाद और कर्क राशि में इन सभी योगों को जोड़कर द्रव्य की तरफ से आप निश्चिंत रहें, द्रव्य आदि की कमी आपको नहीं होगी, अपितु आप बहुत मेहनत करेंगे द्रव्य के लिए और आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी और धनार्जन आप अच्छा करेंगे। हम बात करते हैं हमारे राशि चक्र की छठवीं राशि कन्या राशि। कन्या राशि जिसके स्वामी बुध हैं। अब तिथि के साथ इनके संबंध तटस्थ मित्रता के, नक्षत्र के साथ इनके संबंध मित्रता के हैं। हम बात करते हैं बुध जो राशि स्वामी है वह लग्न में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, और सूर्य ही तिथि के स्वामी भी हैं, मतलब राशि स्वामी तिथि स्वामी के साथ युति कर लग्न में बैठा हुआ है। नक्षत्र स्वामी द्रव्य भाव में बैठा हुआ है, गुरु के साथ युति कर रहा है, लेकिन बुध की शत्रु राशि में है। सभी योगों को जोड़कर देखा जाए तो सबसे पहले कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन आपका अच्छा रहेगा, कोई चिंता कार्य क्षेत्र की आपको नहीं रहेगी। तो कार्य क्षेत्र की तरफ से आप निश्चिंत रहें। आपके अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, कोई नई समस्या स्वास्थ्य से जनित नहीं होगी। पुरानी समस्याओं की बात की जाए तो अगर आप अपनी मेडिसिन पर खास ध्यान रखेंगे और सूर्योदय के समय थोड़ा सा अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपके लिए स्वास्थ्य वर्धक रहेगा। हम बात करते हैं यहाँ पर पार्टनर के दृष्टिकोण से। पार्टनर के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, कुछ प्रेम संबंधों में कमी आएगी, कुछ नोकझोंक और कम्युनिकेशन में कमी, कुछ पार्टनर की चिंताएं, कुछ संतान की चिंताएं भी यहाँ सामने आ सकती हैं। पार्टनर के दृष्टिकोण से दिन अच्छा नहीं है। हम बात करते हैं आपके द्रव्य आदि की। द्रव्य आदि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन यहाँ पर मिश्रित रहेगा, और द्रव्य की अगर समस्या आपको मुख्यतः आएगी तो वह आएगी आपके बिजनेस से। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर द्रव्य की समस्या आपको अधिक आएगी। अगर आप जॉब गोइंग पर्सन है तो समस्या नहीं आएगी, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर अवश्य आएंगी। हम बात करते हैं हमारी राशि चक्र की सातवीं राशि तुला राशि की। तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, तिथि के साथ इनके संबंध शत्रुवत है, नक्षत्र स्वायत्त के संबंध है क्योंकि नक्षत्र के स्वामी खुद हैं। यहाँ हम बात करते हैं यहाँ पर जो राशि स्वामी है वह अपनी शत्रु राशि में द्रव्य भाव में गुरु के साथ युति कर बैठे हुए हैं, और तिथि के स्वामी सूर्य हैं, बुध के साथ युति कर बुध की राशि में लग्न में बैठे हुए हैं। बुध जो है शुक्र का मित्र, यह ध्यान देने योग्य बात है। सभी योगों को अगर जोड़ें और देखें कि आपका दिन कैसा जाएगा तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। यहाँ पर कोई भी कार्य क्षेत्र से रिलेटेड समस्या आपको नहीं होगी। अब देखते हैं आपके यहाँ पर स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपको कोई नजर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य की चिंता ना करें। अगर आप चिंता पालेंगे स्वास्थ्य की व्यर्थ तो आपको मानसिक दोष कुछ जरूर होने के यहाँ पर आशंका रहेगी, तो व्यर्थ स्वास्थ्य की चिंता ना करें। हम बात करते हैं आपके पार्टनर के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर दिन चिंताजनक हो सकता है। कुछ पार्टनर के स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं, कुछ पार्टनर को चिंताएं हो सकती हैं, वह संतान से जुड़ी हो सकती हैं, उनके धन आदि में भी दिक्कत आ सकती है। जहां वह कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं वहां पर भी उनको समस्या हो सकती है, तो पार्टनर के दृष्टिकोण से दिन अच्छा नहीं है। हम बात करते हैं आपके द्रव्य के दृष्टिकोण से, और द्रव्य के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ चिंताजनक स्थिति यहाँ पर द्रव्य की बनी हुई है। यहाँ पर व्यर्थ द्रव्य खर्च होगा,
स्वास्थ्य पर खर्च होगा, आपकी संतान के स्वास्थ्य पर, आपके पार्टनर के स्वास्थ्य पर आपका द्रव्य खर्च होगा। व्यर्थ द्रव्य खर्च होने के जो रास्ते हैं वह खुलते रहेंगे और पैसा आपका थोड़ा सा वेस्ट होगा आज के दिन, ये चीज आप ध्यान रखिए। हम बात करते हैं यहाँ पर राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल हैं, तिथि के साथ इनके संबंध मित्रवत एवं नक्षत्र के साथ संबंध शत्रुवत है। राशि स्वामी की स्थिति देखी जाए तो स्वराशि में लाभ भाव में प्लेस्ड है, यहाँ से आपको लाभ मिलता ही रहेगा, मतलब आपको अनएक्सपेक्टेड चीजों से लाभ होता ही रहेगा। यह चीज मैंने आपको पहले से बता दी। यहाँ पर तिथि जो है सूर्य, तिथि के स्वामी सूर्य बुध के साथ युति कर रहा है, बुध की राशि में है, लेकिन यह मंगल की शत्रु की राशि है। और पूर्व फाल्गुनी के स्वामी शुक्र, इनके शत्रु अपनी शत्रु राशि में शुक्र जो है गुरु के साथ युति कर द्रव्य भाव में बैठे हुए हैं। सभी योगों को अगर जोड़कर देखा जाए तो यहाँ पर पहले तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन तनावपूर्ण होगा। यहाँ पर आपकी ऊर्जा कार्य क्षेत्र में साथ नहीं देगी, तो आपका स्वास्थ्य कार्य क्षेत्र में बिगड़ने के चांस बने रहेंगे, तो उस पर ध्यान दें। मेडिसिन आदि कार्य क्षेत्र पर कैरी कर ले जाएं। हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड चिंता की वजह से ही स्वास्थ्य बिगड़ेगा और स्वास्थ्य वहीं बिगड़ेगा, तो यह चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। बात करते हैं पार्टनर वाइज। पार्टनर वाइज यहाँ पर दिन जो है अच्छा है, पार्टनर की आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं और सपोर्ट आपको आपके पार्टनर से मिलता रहेगा। हम बात करते हैं आपके द्रव्य की, तो द्रव्य की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको द्रव्य संबंधी कोई समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, अपितु आपको अपनी हेल्थ पर, स्वयं की हेल्थ पर द्रव्य खर्च करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही माध्यम है जिससे आपके द्रव्य की हानि होगी। हम बात करते हैं हमारे राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि की। धनु राशि जिसके स्वामी गुरु हैं। अगर धनु राशि की तिथि के साथ संबंध देखे जाए तो मित्रवत एवं नक्षत्र के साथ संबंध शत्रुवत है। धनु राशि के स्वामी अपनी उच्च की राशि में द्रव्य भाव में बैठे हैं, शुक्र के साथ युति कर रहे हैं, और तिथि के स्वामी सूर्य इनके साथ मित्रता कर लग्न में अपनी तटस्थ मित्र राशि में बैठे, लेकिन यह गुरु की शत्रु राशि और गुरु के जो शत्रु राशि है उसके बुध भी इनके साथ युति कर रहे हैं। सभी योगों को अगर जोड़कर देखा जाए तो सबसे पहले बात करते कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यहाँ पर दिन जो है वह आपका अच्छा निकलेगा। कार्य क्षेत्र की कोई भी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आपको कुछ इन्फेक्शंस, लंग इन्फेक्शंस, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर पहले से हैं तो वह ट्रिगर कर सकती हैं। नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ गले में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कुछ वाणी से संबंधित समस्या आपकी हो सकती है, तो इन सब चीजों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के दृष्टिकोण से। पार्टनर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दिन काफी अच्छा है। यहाँ पर प्रेम संबंध पार्टनर से बने रहेंगे। आपकी मैरिज अगर अभी नई नई है तो आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो दिन काफी अच्छा है। हम बात करते हैं यहाँ पर आपके द्रव्य की। द्रव्य जो है वह यहाँ पर अच्छी कंडीशन द्रव्य को लेकर बनी हुई है, अपितु सिर्फ अपनी लाइफ के फीमेल फिगर्स पर पैसा खर्च ना करें। मतलब अगर आप फीमेल हैं तो मेल पर ना करें, यह भी ध्यान रखने योग्य बात है। तो सिर्फ अपोजिट जेंडर पर खर्च ना करें, लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो खास कर ध्यान रखें कि अपने फीमेल फिगर्स पर अपनी लाइफ के पैसा आज के दिन खर्च ना करें, तो आपका द्रव्य जो है वह बचा रहेगा। हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि जिसके स्वामी शनि है, तिथि के साथ संबंध शत्रुवत है, नक्षत्र के साथ संबंध मित्रवत है। अब राशि के स्वामी शनि यहाँ पर कार्य क्षेत्र के भाव में बैठे हुए, अपनी तटस्थ मित्र राशि में बैठे हुए। तटस्थ से मित्रता की ओर शनि और गुरु के संबंध देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, और इनके जो सूर्य हैं तिथि के स्वामी वह बुध के साथ युति कर लग्न में बैठे हुए हैं, ठीक है। और शुक्र जो हैं इनके शत्रुता करके इनसे अपनी शत्रु राशि में गुरु के साथ युति करके द्रव्य भाव में बैठे हुए हैं। सभी योगों को जो अगर जोड़ के देखें तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपको नए आयाम मिलेंगे, कुछ प्रमोशन से मिल सकते हैं, कुछ खुशखबरी मिल सकती है। ऊर्जा आपका साथ देगी, डिसिप्लिन में आप रहेंगे, सभी कार्यों को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। अगर पार्टनर के आप सबसे पहले हेल्थ के दृष्टिकोण से देखते हैं, हेल्थ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई भी समस्या आपको हेल्थ जनित आज नहीं होगी, पुरानी बीमारियों से आप उबर कर आ जाएंगे।
और खुद को स्फूर्तिपूर्ण महसूस करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखने की योग्य है, कुछ हड्डी से रिलेटेड समस्याएं आज के दिन आपको परेशान कर सकती हैं, तो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और पहले से अगर आपको कोई समस्या है तो उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है जो हड्डी से रिलेटेड हो। हम बात करते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के दृष्टिकोण से। पार्टनर के दृष्टिकोण से दिन जो है वह मध्यम रहेगा, मिश्रित प्रभाव पार्टनर से मिलेंगे। अगर फिजिकली हेल्प की बात है तो हर प्रकार से मिलती रहेगी, लेकिन मेंटली कुछ डिफरेंसेस पार्टनर से आपके हो सकते हैं, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम बात करते हैं आपके द्रव्य भाव की। द्रव्य भाव की बात करें तो यहाँ पर द्रव्य से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अगर आपने मेहनत की है किसी भी द्रव्य को प्राप्त करने के लिए, किसी प्रकार के पैसे के लिए आपने मेहनत की है, तो आपको इस समय में अवश्य वह प्राप्त हो जाएगा। अगर अटका हुआ है तो अटका हुआ द्रव्य प्राप्त होने के योग यहाँ पर बने हुए हैं। हम बात करते हैं राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि की, जिसके स्वामी शनि है। तिथि के साथ इनके संबंध जो है वह शत्रुवत है। नक्षत्र के साथ संबंध मित्रवत है। राशि स्वामी स्वयं अपनी तटस्थ मित्र राशि में आपके कार्य क्षेत्र के भाव में बैठे हुए हैं, और तिथि के स्वामी इनसे शत्रुता कर तटस्थ मित्र में बुध के साथ युति कर बैठे हुए हैं, और शुक्र जो है नक्षत्र के स्वामी कर्क राशि में अपनी शत्रु राशि में गुरु के साथ युति कर द्रव्य भाव में बैठे हुए हैं। सभी योगों को जोड़कर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुंभ राशि के लिए दिन अच्छा रहेगा। मानसिक चिंताएं जो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको थी वह दूर होंगी, और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप सभी का हृदय जीतने में और सभी की वेल विशेष प्राप्त करने में सफल रहेंगे। अपने अपर लेवल मैनेजमेंट को भी अपने पक्ष में आप रखेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य जो है वह आपका बढ़िया रहेगा। कोई समस्या स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको नहीं करने की चिंता जो है वह कोई करने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करते हैं पार्टनर के दृष्टिकोण से। पार्टनर के दृष्टिकोण से मिश्रित प्रभाव यहाँ पर मिलेंगे। कुछ मानसिक डिफरेंसेस पार्टनर से हो सकते हैं। फिजिकल सपोर्ट मिला रहेगा, तो मतलब मिश्रित प्रभाव ऐसे पार्टनर से आपको मिलते रहेंगे। हम बात करते हैं आपके द्रव्य की। तो द्रव्य भाव की अगर बात करें तो शुक्र गुरु की युति होने के कारण यहाँ पर मकर राशि को तो नहीं, लेकिन कुंभ राशि को थोड़ा बहुत यहाँ पर फर्क पड़ सकता है। कुछ आपकी खर्च करने की प्रवृत्तियों में डिफरेंस आ सकता है, जो हमेशा से आप नहीं करते और नई चीजों में आप खर्च करेंगे। वहीं आपको ध्यान देना है नई चीजों पर, जिन पर आज तक जीवन पर्यंत आपने खर्च नहीं किया। नए खर्चे अपने जीवन में ना बढ़ाएं, ना ऐड करें तो अच्छा होगा और धन बचा रहेगा। हम बात करते हैं यहाँ राशि चक्री की अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि जिसके स्वामी गुरु हैं। तिथि के साथ इनके संबंध मित्रवत है। नक्षत्र के साथ इनके संबंध शत्रुवत है। हम बात करते हैं जो तिथि के स्वामी इनके साथ मित्रता कर बुध के साथ युति कर रहे हैं, लेकिन बुध जो है इनका शत्रु है, और यह सूर्य जो है वो बुध की ही राशि में है, तो यह ध्यान देने योग्य बात रहेगी। नक्षत्र जो है इन्हीं के साथ युति कर रहा है द्रव्य भाव में, और सभी योगों को अगर जोड़कर देखा जाए, चंद्रमा केतु के साथ पराक्रम भाव में युति, सभी योगों को अगर जोड़कर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। कुछ हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ नर्वल प्रॉब्लम, कुछ इन्फेक्शंस, लंग इन्फेक्शंस, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता। किसी प्रकार का नशा आदि अगर आप करते हैं तो आज के दिन वर्जित करें। हम बात करते हैं यहाँ पर पार्टनर के दृष्टिकोण से। पार्टनर के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। पार्टनर से आपको कोई समस्या नहीं होगी। प्रेम संबंध बने रहेंगे, प्रेम में बढ़ोतरी होगी, सपोर्ट मिलता रहेगा। हम बात करते हैं यहाँ पर द्रव्य के दृष्टिकोण से। द्रव्य के दृष्टिकोण से यहाँ पर कुछ समस्याएं नजर आ रही हैं। यहाँ पर चंद्रमा का सपोर्ट जा चुका है, क्योंकि वह कर्क राशि से आगे जा चुके हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखने योग्य है। आपको धन के स्रोत तो खुले रहेंगे, लेकिन आपको दान आदि करना है मंदिरों में जाकर, और मंदिर जरूर जाना है। किसी धार्मिक स्थल पर रोज जरूर जाना है। यह आप नियम बना लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आशा है कि मैंने 12 राशियों का सटीक राशिफल आपको बताया होगा। अगर आपको कोई त्रुटि नजर आती है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य मुझे प्रदर्शित करें।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।